तो भाई स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। तो भाई सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि भाई सबसे ज़रूरी सूचना है कि एजीटीए के जो भी कैंडिडेट मेरे भाई बहन हैं, एसएससी एजीटीए का एग्ज़ाम होने वाला है भाई। कुछ ही क्षण बचे हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले कुछ भी ज़्यादा मत पढ़ें, टेंशन मत लें, आराम से एक दिन की नींद लें। पढ़ा होगा तो भैया साल भर में बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। बाकी जो है अब मत टेंशन लें कि यार वो छूट गया वो छूट गया। ये दिक्कतें करेंगी भाई, ये दिक्कतें करेंगी, तुमको महसूस नहीं होगी बट करेंगी, कभी तुमको फील होगी ये चीज़, ठीक है। तो मेरा सभी से मेरे गुजारिश है कि भाई एग्ज़ाम से पहले पहुँचें। कि भाई काफ़ी लोग की मैं बता रहा हूँ, आप लोग चाहते हो कि यार हम एग्ज़ाम से पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन जो भी निर्धारित नोटिफिकेशन या एडमिट कार्ड में जो भी टाइम दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम पे पहुँचे प्लीज़। मेरा सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात भैया ये है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हम पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई मेरी बात मान के चलो, हमारे ऐसे कई एग्ज़ाम छूटे हैं, कैसे 2 एग्ज़ाम बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम हमसे भी छूटे हैं भाई, कि हम भी चाहते थे कि हम आधा घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते भाई, कॉलेज के बाहर स्कूल के बाहर जहाँ भी सेंटर जाता था बैठ जाते थे। लेकिन उसके बावजूद पता नहीं दिमाग में क्या आता था, कहीं पेन लेने चले जाते थे, कहीं कुछ लेने चले जाते थे। लेकिन देखते हैं कि गेट बंद हो गया। अब गेट बंद हो गया, खुलाने की कोशिश करते हैं, पुलिस भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन भाई वो बता देते हैं डायरेक्ट कि हमारे यहाँ से कैमरा चल रहे हैं, डायरेक्ट कैमरा आयोग से कनेक्ट है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब भाई जब वो ये चीज़ कह रहे हैं तब पुलिस आपसे कुछ नहीं कर सकती है। तब ये मान के मत चले कि भैया कोई आपसे सहजता बरत देगा कि भाई आइएगा आपके लिए गेट खुले हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखें, कुछ भी आप कर लीजिएगा, गेट नहीं खुलने वाला है मेरे मित्र। प्लीज़ भूखे रहिएगा, कुछ भी करिएगा, भूख लगी है कुछ भी करिएगा, ठीक है। 2 दिन नहीं खाएंगे, आदमी 1 दिन नहीं खाता तो कोई परेशान नहीं हो जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप भूखे हो तो कोई नहीं यार, अब खाने मत जाना। अगर 30 मिनट का टाइम रह गया है और आप पहुंचने की देरी है, ठीक है, प्लीज़ 30 मिनट पहले आप पहुंच जाएँ, 30 मिनट पहले ही पहुंच जाएँ। मस्ती लें आराम से, मस्ती लें आराम से, लेकिन हाँ कॉलेज के गेट पर ही रहें, रोड पे कहीं भी ना जाएं भाई, मेरी बात मान के चलो, ठीक है। एंट्री आप समय से पहले लें, बहुत ज़रूरी पहली सूचना ये है, वरना दिक्कत ये जाती है कि आपने पढ़ा भी होता है और एंट्री भी नहीं हुई तो बहुत मुसीबत करता है भाई। फेल हो गए या फिर क्वेश्चन नहीं कर पाए वो बात दूसरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये हटती है कि आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ आपने किया लेकिन मौका ही नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात भैया ये है कि सभी लोग डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। एक अपना कोई भी आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं, फ़ोटो तो ज़रूरी है, ठीक है, वरना स्कैन करने में आजकल कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। दूसरी बात कि कई सारे लोगों का आधार स्कैन नहीं होता है, अंगूठा जो होता है थंब नहीं लगता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं वेरिफिकेशन में। लेकिन सभी लोग प्लीज़ ये ध्यान रखें कि सभी लोग एक बार अपना अंगूठा जो है एक किसी भी पानी से अच्छे पानी से और साबुन के साथ धुल के जाएँ, मेरी बात मान के चलें। क्यों धुल के जाएँ? क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन करोगे ना, और आपके लिए एक सेकंड कीमती रहता है एग्जाम हॉल में, और जब आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब आपको कई सारी परेशानियां होंगी। 4 बार करोगे, 5 बार, मतलब कई बार आपको वेरिफिकेशन के लिए कराया जाएगा, ठीक है। तो दिक्कतें आती हैं, कभी कभी हो सकता है आई स्कैन लगा दें तो उसमें भी दिक्कत जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है कि पहले से जागरूक होकर जाएँ भाई, कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये है भाई कि एग्ज़ाम हॉल में गलत क्वेश्चन कतई मत करके आएँ, जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन कतई मत करके आएँ, मतलब वो सॉरी यार कतई मत करके आएँ, मेरी बुद्धि क्या है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो गलत मत करके आएँ, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट ये है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को ढंग से देखें, उसके बाद में आप लोग उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। तीसरी बात ये है कि भाई धैर्य रखें कि हाँ अगर मान लो कठिन आ जाता है तो फिर एकदम बड़बड़ाने की बात नहीं है। हो सकता है सीरीज सबकी अलग होगी, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, डी होगा। हो सकता है सबसे कठिन क्वेश्चन जो है शुरू में ही दे दिए, अब पता चले तुम शुरू में ही रखने लगो OMR शीट शुरू में मत रखना। और हाँ ये भी मत करना कि 100 क्वेश्चन कर लिए हैं फिर उसके बाद में अंत में अटैम्प्ट करें, ठीक है, अंत में अटैम्प्ट करें, ये भी मत करना। 50 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिया, उनको तुरंत रंग दीजिएगा, फिर 30 कर लिए फिर रंग दीजिएगा, यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। दुनिया में कोई भी आपको ताकत ये बताए कि 100 कर लो, 50 कर लो, 1 करने के बाद कुछ भी बताए भाई मत मानो मेरी बात। बहुत रिसर्च करके ये चीज़ें बता रहा हूँ भाई, खुद बीती हैं, कई सारे लोगों से देखी हैं, इसी तरीके से पछताए हुए हैं, ठीक है। तो 30 हो जाएँ, 15 हो जाए, 30 हो जाएँ, 40 हो जाए, 50 हो जाए, इस तरीके से आप एक ग्रुप लेके चलिएगा। प्लीज़ गधों वाली हरकतें मत करना, इन्हीं से सिलेक्शन रुकता है बहुत, ठीक है। अब जो कठिन क्वेश्चन आते हैं, अब कठिन तो सबके लिए होते हैं। अब ये मत सोचना कि कई सारे लोग तो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, भैया कुछ नहीं, घंटा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। हालातें ख़राब हैं, हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा माइंडेड रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो नई पीढ़ी आ रही है उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भैया, कितने भी वो हड़प्पा काल से कर रहे हो तैयारी, ठीक है। तो इस चीज़ को मत ध्यान, मतलब कई सारे लोग तो फ़ोन करके ये कहते हैं कि भाई वो आदमी तो 8 घंटा पढ़ रहा है। सर 10 में से हमने 10 लोग देखे हैं कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं। अरे यार पढ़ रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो यार,
तुम अगर उन्हीं को देख, तुम्हें एक सेट से मतलब कि पूरी दुनिया की समाज सेवा से मतलब यार, तो बिल्कुल मत बरगलाएं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको दूर दूर दिखाई देती हैं, अंदर सब खोखला होता है मेरे मित्र, लेकिन तुम क्या करते हो, उसी खोखले में अपना जीवन देखने लगते हो और अपने आप को गलत मान के, आप अपने आप को गलत साबित करके अपना कॉन्फिडेंस है वो लो कर लेते हो। फिर क्या होता है, फिर वही बात होती है। देखो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने कम पढ़ा है लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ पे अपना 100% देंगे तो सही होगा, मेरी बात मान के चलो। पहली बात, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं भाई कि अब देखो कई सारे, मैं थोड़ा प्लीज़, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा बन जाए, लेकिन प्लीज़ ये आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। अंत समय में आपके लिए रामबाण होगा, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यू सीरीज करूँगा, ठीक है। तो बात ये है कि आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि यार वो कॉलेज में पहली नहीं बल्कि लास्ट सीट पे बैठता था, उसका AGTA में सिलेक्शन हो गया। कई सारे ऐसे होंगे यार, कई सारे ऐसे होंगे। मैं बड़े बड़े एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जी जहाँ पे 100 क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम की बात है, ठीक है। अब PCS वगैरह लेवल की बात नहीं कर रहा, DHO लेवल की बात जो एग्रीकल्चर का होता है उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। जिसमें 2 लेवल होते हैं, मेंस प्रीलिम्स ये सब, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसमें केवल एक ही एग्जाम होता है, बस तय किया और फट से निकल जाओ। तो उसमें आपने देखा होगा कि यार ऐसे ऐसे लोग हैं, बुद्धू लोग थे उनका निकल गया, लेकिन एक से एक माइंडेड लोग हैं, टॉपर लोग हैं, उनका नहीं निकल पा रहा है। मेन रीज़न क्या है बताओ? मेन रीज़न होता है भाई तुक्का। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ज़्यादा पढ़ा होता है, रियल में बात होती है कि वो ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है, और जिसने नहीं पढ़ा होता है वो डंके की चोट पे करके आता है, ये भी बात हो जाती है। तो प्लीज़ इसलिए ध्यान रखें कि ये भी चीज़ है। इसीलिए अब इसका समाधान क्या है, समाधान भी बताता हूँ। समाधान यही है कि भाई जो आपके दिमाग में आए, आपने कभी न कभी वो चीज़ गेस की होगी, पढ़ी होगी, जो आए वही लगा के आना, ठीक है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात है क्वेश्चन को सही से देखना, उसके बाद में उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। तीसरी बात ये है भाई, जो भी पेन वगैरह इसमें बताए जाते हैं वही यूज़ करना। चौथी बात ये कि भाई मार्कशीट जो आपकी OMR शीट होती है उस पर कोई भी तरीके का पेन मत चलाना भाई, पेन मत चलाना। इसका मेन रीज़न ये होता है कि भाई पेन तो आपने चला दिया, कॉपी चेक होगी, नो डाउट कॉपी चेक होगी आपकी, लेकिन अगर स्याही फैल गई है तो नहीं चेक हो पाएगी। अगर हाँ आपकी कॉपी जो है OMR पेन चल गया है तो उसमें जो आपके क्वेश्चन होंगे ना सही गलत वाले, तो मशीन क्या है, मशीन कोई इंसान तो चेक नहीं कर रहा है, तो आपकी गलती को स्वीकार कर लेगा। इंसानी चेक, ये मशीन चेक कर रही है, और मशीन इंसान की तरह होती नहीं है क्योंकि मशीनों को इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो समझ सकते हो ना, तो फिर गलतियाँ मशीन भी कर सकती हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए साथी में, ठीक है। और अगली चीज़ है कि भाई रात में चिंता होगी कि यार कल एग्ज़ाम होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हमारे भविष्य की बात है। तो मेरे भाई ध्यान रखना है आपको, मेरे लाल लाली भाई बहन जो भी हैं, सभी से मेरा सादर नमन है कि सो जाएं, अच्छी नींद लें, एग्जाम के एक दिन पहले बढ़िया मूवी देखें, जो भी करें बहुत बढ़िया एकदम झक्कासे से, पता ही नहीं चले कि तुमको कल एग्जाम है। बस इतना जरूर ध्यान रखो कि हमें उठना है, 2 घंटे पहले उठ जाओ, आराम से ब्रश करो, सब कुछ नहा धो के आराम से जाइएगा। लेकिन ये चिंता मत करो यार कि एग्जाम है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दूसरा व्यक्ति होता है वो हाथ मार ले जाएगा, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं है यार, उसका पढ़ा है उसने, कुछ नहीं हो, भले कॉन्फिडेंस है उसे, करके आएंगे साला ऐसी तैसी एग्जाम की। कल सोचेगा कि भाई कल वो एग्ज़ाम हाल के पहले ही सोच लेगा कि हमें कल ये काम करना है, एग्ज़ाम देने के बाद में उससे कोई फ़र्क ही नहीं है, लेकिन उसका निकल जाता है मेरे मित्र, मान के चलो ये हकीकत है, रियलिटी है यार, मानना पड़ेगा। आप लोग खुद देखिएगा, आपसे जो सीनियर उनसे पूछिएगा, पीछे बैठा बेंच पे था साला, क्या ही बताऊँ यार, पढ़ने में कतई बेकार था, लेकिन उसका हो गया। क्यों हो गया? रीज़न यही है, आप लोग पढ़ लिख के उसके बावजूद भी अपना कॉन्फिडेंस ज़बरदस्ती लो कर देते हो। क्यों? अरे वो तो इतना पढ़ रहा है, अरे फलाना तो 10 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, अरे वो तो दिन भर यार लाइब्रेरी में रहता है, उसका होगा कि पहले हमारा होगा। बस यही चीज़ होती है कि तुमको पीछे ले जाती हैं, तुम अपने आप से अपने आप को कमज़ोर कर लेते हो ना, बल्कि आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो मित्र। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे मित्र, ये मैंने चीज़ खुद फील की है। बड़े बड़े एग्जाम मैंने भी ऐसी बात नहीं, कई सारे एग्जाम क्रैक किए हैं, लेकिन फिर हाँ फाइनल स्टेज पे जाके मैंने मात खा दी, यही सोच के यार इतनी कम सीट हैं, ये वो, यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। ये सोचो पहले, ये कोई कंपटीशन नहीं होता है 10-11 सीट पे एक बच्चा, ये कंपटीशन नहीं होता है। जाइएगा 3-3 हज़ार पे एक सीट होती है, और जो 3,000 बच्चे होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते, 3,000 पढ़े लिखे होते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, देखिएगा जाके। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे 10 में से तो देखा जाए 3 ही बच्चे कम से कम काबिल होंगे लेकिन एग्जाम लायक, समझ रहे हो ना। आप बताइएगा, आपके 10 मित्र होंगे, आप अपने 10 मित्रों को सोचिएगा जो आपके एग्रीकल्चर के साथी हैं, 10 में से तुमको मात्र 3 ही 4 ऐसे मिलेंगे भाई जो कि एग्जाम निकालने के काबिल होंगे, जो आप समझते होंगे उनको। हो गया कंपटीशन, कहाँ गई 10 पे 1 सीट, तुम नहीं हो सकते हो क्या उन तीनों में एक? सोचिए थोड़ा डीप से। तो भाई अपना कॉन्फिडेंस कतई लो, जो कॉन्फिडेंस है उसको लो मत करें भाई, पूरा लबरेज होके जाइएगा, चिंता मत करिएगा, चिंता ही चिता को जला देती है, समझ रहे हो ना। तो भाई कतई चिंता मत करके जाएं, आराम से करें क्वेश्चन, ठीक है। धैर्य रखें प्लीज़, पेशेंस रखें, एग्जाम हॉल में पेशेंस रखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाए प्लीज़ इसको ध्यान रखें, उसका मोटिव ये है कि भाई सिंपल क्वेश्चन आ जाए, उस पर आपा मत रखें, ठीक है। तो आराम से उसको करें, ढंग से करें, ठीक है।
पानी की बोतल साथ में लेके जाएं। ऐसा ना करें कि भाई मान लिया कि पानी की बोतल साथ में लेके जाएं, का मतलब ये होता है कि मैं भी झेला हूँ यार। मैं भी कभी पानी की बोतल साथ में लेके कभी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि बगल में पानी रहता था या ऑटोमेटिक आ जाता था, आइए भाई पानी दे दीजिएगा, ठीक है मिल जाता था। बाई चांस तुम्हें कोई ऐसी दिक्कत हो जाए, सर दर्द करने लगे या थोड़ा आपको पानी की कहीं ज़रूरत है, कोई टैबलेट खाना है या आपको नींद आ रही है, तो आप पानी का इंतज़ार करेंगे। कम से कम 5 मिनट, तो 5 नहीं 1 मिनट जाएगा, मैं मानता हूँ 5 मिनट बहुत होते हैं, 1 मिनट जाएगा ख़राब होगा, ठीक है। तो हर 1 सेकंड ज़रूरी होता है मेरे मित्र। अभी कोई ये क्लियर नहीं है कि कितने विकल्प देगा कितने नहीं देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 देगा 5 देगा, लेकिन मैं इस चीज़ की कोई प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ। 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक है। और ये कोई क्लियर उसने मेंशन भी नहीं किया है, पहली बात। तो अगर 5 विकल्प देता है तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा हो जाएगा। बस यही होता है कि 4 जितने कम विकल्प होंगे उतने बढ़िया रहेगा, उतने तुक्का फिट बैठेगा। लेकिन अगर 6 विकल्प 5 दे दिए तो फिर थोड़ा एलिमिनेशन करने में दिक्कत जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ तक 5वां विकल्प देगा उसमें यही होगा कि चारों सही है, कोई नहीं है, मैक्सिमम यही होंगे मेरे हिसाब से भाई। 5वां विकल्प यही देगा कि इनमें से कोई नहीं या फिर चारों सही है, ठीक है। तो भाई एग्री ज्ञानपीठ जो है हमेशा आपके लिए तत्पर रहा है। और प्लीज़ सभी लोग भाई बहन अच्छे से कमेंट करके जाएं कि हाँ, एग्री ज्ञानपीठ ने आपको जो भी 8 से लेकर 10,000 क्वेश्चन कराए हैं, प्लीज़ उनको ध्यान में बनाए रखें। अगर जिस भाई बहन ने उन क्वेश्चन को किया है तो प्लीज़ सभी का होगा, ठीक है। और अभी 1-2 दिन बचे हैं, कुछ वीडियो आप लोग देख सकते हो उसमें जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, उनको देख सकते हो। बाकी भाई समय तो अब गुजर ही गया है, ठीक है। जो लोग एग्री ज्ञानपीठ पे डटे रहे हैं, जिन लोगों ने एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लिया है और कंप्लीट कर लिया है, 7-8 ज़्यादा से क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, ठीक है। तो भाई इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। हम एग्ज़ाम को लेके चलते हैं, एग्ज़ाम को SSC टीए में जो लेके आजकल मतलब पूछता आ रहा है उसी के पैटर्न पे चलते हैं। बाकी हम कुछ नहीं जानते भाई कौन कैसा पूछ रहा है। हम जिस चीज़ के लिए कराते हैं, सीरीज चलाते हैं, बस उसी पे डिपेंड रहते हैं। हम फालतू का दुनियादारी नहीं बताते हैं, ठीक है। तो जो भी मित्र हैं सभी का बहुत बढ़िया फीडबैक आया, मुझे बात हुई कई सारे लोगों से, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस था। लोग कह रहे थे कि भाई 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, जब से हमने आपकी सीरीज़ से क्वेश्चन किए हैं तब से हमारे 80-85 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने कहा भाई ज़बरदस्ती बात है, हम वही क्वेश्चन देते हैं जो हूबहू एग्जाम में दर्शाए जाते हैं आते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी ये संभावना है भाई कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी है कि AGTA में। तो इस बार तो ताकत झोंक दो मेरे मित्र, इस बार जैसे अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे मित्र, कभी नहीं मिलेगा। आप लोग देख लेना। क्यों? क्योंकि अब सभी लोग अवेयर हो चुके हैं। जिन लोगों ने PAT एग्जाम नहीं दिया था अब वो भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे हमारे एग्रीकल्चर के छात्र नहीं दे पाए थे, आज पछता रहे हैं कि भाई हम भी AGTA नहीं दे पाए, वरना हमको भी देने को मिलता। तो अब ये पछताना हर बार नहीं होता है, अब की बार वो पेट देंगे, ठीक है। अब की बार कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने आप को लवरेज रखें, खुश रखें, कॉन्फिडेंस रखें, धैर्य बनाए रखें, पेशेंस सब कुछ रखें यार, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का, और हाँ, खाना भी हिसाब से भाई खाएं। अब ऐसा ना करें एकदम चपक के जा रहे हो भैया, घर में पैसे मिले होंगे, आराम से जा रहे हो, बढ़िया खा लियो भाई, कबाब पराठा और बढ़िया खा लियो पराठा आलू भरे। तो ये चीज़ें थोड़ा कम कर लें, बाद में कुछ भी खाएं यार, बाद में आप जो भी ड्रिंक करें, सब कुछ करें, जो भी करते हो यार कर सकते हो। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम के पहले थोड़ा ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी चेतावनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई बनाना ज़रूरी पड़ जाता है। और हाँ, हमारी सीरीज आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ सभी का आशीर्वाद है, ठीक है, आप सभी का। और बाकी जो है, जो भी हमारे कैंडिडेट हैं एग्री ज्ञानपीठ के, सभी लोग सफल होंगे, ये मेरा वादा है अगर आपने वीडियो देखें। बाकी आपको इस चीज़ से, इस वीडियो के माध्यम से जो भी समझ में आया, प्लीज़ सभी लोग इस वीडियो को कोई भी हल्के में मत लें। बहुत ज़रूरी चीज़ बताई है, बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद में बताई हुई हैं, तो हल्के में उन चीज़ों को मत लेना, ठीक है। तो ठीक है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है।